हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। आज हम करेंगे कोलकाता टूर। सो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से और ये है हमारा रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अटल ब्रिज इंस्पायर्ड बाय द काइट फेस्टिवल ऑफ अहमदाबाद। और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ टू गो टू द सिटी ऑफ द जॉय। सो फ्रेंड्स, अब हमने एयरपोर्ट के लिए टर्न ले लिया है और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ अहमदाबाद। सो ये है हमारे अहमदाबाद का एयरपोर्ट, जिसे 2017 में द मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरपोर्ट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन का अवार्ड मिला था। सो फ्रेंड्स, वी आर रेडी टू फ्लाई और हम टेक ऑफ कर चुके हैं एंड इट्स अ क्लाउडी डे। तो एक ब्यूटीफुल व्यू के साथ और अपने पेट की पूजा करते हुए हम जा रहे हैं कोलकाता की तरफ। आफ्टर 2 hours ऑफ फ्लाइट अब वी आर फ्लाइंग ओवर कोलकाता। हमें यहाँ से द पायस गंगा नदी दिख रही है एंड नाउ वी आर रेडी टू लैंड। So after landing, let's have a look of Kolkata airport. This is नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इन 2020 इसे भी द बेस्ट एयरपोर्ट इन हाइजीन मेजर्स में अवार्ड दिया गया था। So now we have left the airport and let's take a look of the city, the Amar Tomar Kolkata. एयरपोर्ट से अब हम आ गए हैं शियालदा, विच इज़ द हार्ट ऑफ कोलकाता। और अब हम पास हो रहे हैं फ्रॉम NRS मेडिकल कॉलेज। दिस इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। और उसी के करीब में है द R अहमद डेंटल कॉलेज, which is the first dental college of India and one of the oldest in Southeast Asia, started by Dr. Rafiuddin Ahmed. और अब लंच के लिए हम आ गए हैं सांझा चूल्हा में एंड हम ट्राई करेंगे कोलकाता का स्पेशल द काथी रोल। और ये है कोलकाता का डॉन बॉस्को सर्कल नियर पार्क सर्कस मैदान और यहाँ से हम आ गए हैं टूवर्ड्स 7 पॉइंट। और ये जो हम सामने देख रहे हैं ट्राम जा रही है। कोलकाता ट्रामवेज आर द ओनली एग्जिस्टिंग ट्रामवे ऑफ इंडिया। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है द 42 विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ कोलकाता एंड वन ऑफ द 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। और अब हम पहुंच गए हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये है विक्टोरिया मेमोरियल। इट्स अ मार्बल बिल्डिंग और ये डेडिकेटेड है क्वीन विक्टोरिया के मेमोरी में। बिल्डिंग की चारों तरफ एक एक लेक बनाया हुआ है और काफ़ी बड़े और शानदार गार्डन्स बनाए हुए हैं। और जब भी आप यहाँ विज़िट करो चलने के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज काफ़ी चलना पड़ता है। काफ़ी लार्ज मॉन्यूमेंट है। इनफैक्ट ये लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट है टू अ मोनार्क इन द वर्ल्ड। और ये देखिए द 42 का व्यू भी यहाँ से काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का सजेशन लॉर्ड कर्जन ने रखा था फॉलोइंग द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। एंड द डिज़ाइन ऑफ दिस विक्टोरिया मेमोरियल एक्चुअली इकोज ताजमहल। दोनों ही मॉन्यूमेंट एक ही मार्बल से बने हुए हैं, द मकराना मार्बल ऑफ राजस्थान। और ये है द एंजल ऑफ विक्ट्री ऑन द टॉप ऑफ द सेंट्रल डोम। और यहाँ पे हमें एक मिक्स आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि पूरा मिक्सचर है ब्रिटिश, मुग़ल, वेनेशियन, इजिप्टियन एंड डेक्कनी आर्किटेक्चर का पूरा एक एमलगेमेशन है। और इनसाइड द विक्टोरिया मेमोरियल काफ़ी अलग अलग तरह की गैलरीज बनी हुई है,
So let's have a quick look of all the galleries and the architecture from inside the monument. और विक्टोरिया मेमोरियल के बाद रेस कोर्स से पास होते हुए हम जा रहे हैं टुवर्ड्स प्रिंसेप घाट। और ग्राउंड में वी कैन सी पीपल प्लेइंग द कोलकाता's फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल। और ये जो सामने हमें नज़र आ रहा है वो है ईडन गार्डन्स। दिस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट ऑफ वर्ल्ड। एडन गार्डन को मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट ऑफिशियली बिल्ड ग्राउंड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। दिस स्टेडियम इज रिफर्ड एज द होम ऑफ इंडियन क्रिकेट। एडन गार्डन से प्रिंसेप घाट की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में तर्केश्वर और देवघाट के लिए आए हुए कई पिलग्रिम्स भी दिखे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रिंसेप घाट। प्रिंसेप घाट एक्चुअली एंग्लो इंडियन स्कॉलर जो थे जेम्स प्रिंसेप, उनकी याद में बनाया हुआ है और ये घाट ब्रिटिश राज के टाइम से है। और ये जो हमें सामने दिख रहा है ये है विद्यासागर ब्रिज। प्रिंसेप घाट का ये जो मॉन्यूमेंट है ये ग्रीक एंड गॉथिक इनलेस से बना हुआ है और बॉलीवुड की मूवी परिणीता का एक सॉन्ग भी यहाँ पे शूट हुआ था। यहाँ से ये जो विद्यासागर सेतु का एक अच्छा व्यू आता है। विद्यासागर सेतु जो है, ये जो ब्रिज है वो फर्स्ट लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है इंडिया का। और प्रिंसेप घाट से लग के ही पीछे की तरफ प्रिंसेप घाट रेलवे स्टेशन है और एक 2 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच बनाया हुआ है विद अ ब्यूटिफाइड रिवर फ्रंट जो बाबू घाट तक एक्सटेंड होता है फ्रॉम प्रिंसेप घाट। पीपल कम हियर स्पेशली इन द इवनिंग टू गो फॉर बोटिंग और जस्ट स्ट्रॉल अराउंड द बैंक एंड पास दैट टाइम विद दिस सेरीन व्यू स्पेशली ऑन वीकेंड्स। तो अब प्रिंसेप घाट के बाद हम जा रहे हैं बाबू घाट की तरफ टू एन्जॉय द फेरी राइड अलॉन्ग द रिवर हुगली। और हम जाएंगे हावड़ा की तरफ जो कि हुगली के उस साइड है। गंगा नदी को वेस्ट बंगाल में हुगली कहा जाता है। तो ये जो हुगली रिवर है उसकी एक साइड पे कोलकाता है और ऑन द अपोजिट साइड हावड़ा है। और ये दोनों के बीच में नॉर्मली जो लोग रोज़ अप डाउन करते हैं और यहाँ से वहाँ बिज़नेस के लिए जाते हैं या काम के लिए, तो वो ज़्यादातर ये फेरी सर्विसेज यूज़ करते हैं। सो लेट्स एन्जॉय दिस हुगली रिवर विद दिस फेरी सर्विस। तो अभी हम खड़े हैं बाबू घाट पे और ये जो सामने हमें दिख रहा है ये है द फेमस हावड़ा ब्रिज और हमारी फेरी अब आ चुकी है। सो लेट्स एन्जॉय इट। तो अब हमने फेरी ले ली है और यहाँ से हम हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु का दोनों का ही एक बढ़िया सा व्यू लेते हुए जा रहे हैं और साथ ही में हुगली रिवर को भी अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं टुवर्ड्स हावड़ा। प्लान ऐसा है कि उस तरफ हावड़ा जाके और हावड़ा ब्रिज को थोड़ा करीब से देख के फ़ोटोग्राफी करके और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके रिटर्न होने का प्लानिंग है टुवर्ड्स कोलकाता अगेन विद द सेम फेरी सर्विस। तो अब हम पहुंच गए हैं नियर द गंगा घाट जो हावड़ा स्टेशन के पास में है। और ये जो आप देख रहे हो ये है हावड़ा रेलवे स्टेशन जो कि ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट रेलवे कॉम्प्लेक्स है इन इंडिया। तो हावड़ा ब्रिज यानी रविंद्र सेतु को अच्छे से देख के
और हावड़ा स्टेशन का भी एक विज़िट करके अब हम फिर से रिटर्न हो रहे हैं टुवर्ड्स द सेम बाबू घाट। फ्रेंड्स, ये जो हावड़ा ब्रिज है ये एक कैंटिलीवर ब्रिज है एंड करेंटली इट इज़ द 6th लॉन्गेस्ट ऑफ इट्स टाइप इन द वर्ल्ड। और धीरे धीरे सन सेट हो चुका है एंड यू कैन सी हावड़ा स्टेशन भी काफ़ी अच्छे से ब्यूटीफुली लाइटन अप हो गया है। और हम फिर से आ गए हैं टुवर्ड्स बाबू घाट नियर द विद्यासागर सेतु। और बाबू घाट का भी ब्रिज हमें यहाँ से दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, शाम अब ढल चुकी है, नाइट स्टार्ट हो गई है और हम भी सुबह से अहमदाबाद से निकले हैं। पूरा दिन हमने कोलकाता का एक बहुत ही बढ़िया टूर लिया और कोलकाता भी काफ़ी लाइटन अप हो चुका है। सोच रहे हैं एक बढ़िया सी चाय हो जाए और उसके बाद थोड़ा बाज़ार घूम के एक अच्छा सा स्वादिष्ट कोलकाता का स्पेशल डिनर। तो अब हम एंजॉय कर रहे हैं कोलकाता की स्पेशल कुल्हड़ वाली चाय। अब हम साइकिल रिक्शा हायर कर रहे हैं ताकि थोड़ा लोकल मार्केट एंड लोकल कोलकाता की जो स्ट्रीट्स हैं वो एक्सप्लोर की जाए। अब हम जा रहे हैं मल्लिक बाज़ार की तरफ थ्रू लोकल रेसिडेंशियल एरियाज़। काफ़ी पतली लेन्स हैं और एकदम रेट्रो लुक है। ये है कोलकाता का मल्लिक बाज़ार और थ्रू रिक्शा ही हम इसका टूर कर रहे हैं। और एट द अदर एंड ऑफ दिस बाज़ार पार्क स्ट्रीट एरिया है, वहाँ हम सोच रहे हैं थोड़ा वहाँ से वॉक ले लेंगे। मल्लिक बाज़ार को क्रॉस कर अब हम पहुँच गए हैं टुवर्ड्स पार्क स्ट्रीट। इट इज़ वन ऑफ द पॉश एरिया ऑफ कोलकाता and the nightlife of Kolkata takes place on this street only. So काफ़ी स्ट्रॉलिंग के बाद अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स 7 पॉइंट। वी गॉट टू नो दैट अरसलान रेस्टोरेंट जो 7 पॉइंट पर है वो काफ़ी वहाँ पे अच्छा कोलकाता क्यूजिन मिलता है, तो वी आर गोइंग देयर टू हैव आवर डिनर। So we have reached our destination, so let's dig in and have a bite. ये है अरसलान स्पेशल चीज़ी कबाब और उसके बाद हमने ट्राई की कोलकाता की स्पेशल बिरयानी। इट वॉज़ इंडीड वेरी डिलीशियस एंड यूनिक इन इट्स ओन वे। और नेक्स्ट डे हम आ गए हैं पार्क सर्कस मैदान की तरफ। अभी हमें और आगे एक्सप्लोर करना है क्वेस्ट मॉल, हल्दीराम, गरियाहाट मार्केट, बेसिकली पूरा बालीगंज का एरिया आज हमें देखना है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अपने आने वाले वीडियो में। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कश्मीर के वीडियोस जो है मेरे वो भी आप जाके देखिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।